नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, डेटा ब्रीच हुआ है सीडीएसएल का और यहाँ पर 4.39 करोड़ इन्वेस्टर्स का डेटा दांव पे लगा दिया गया है। अब इससे आपको कोई डायरेक्ट लॉस तो नहीं होगा, लेकिन जो लॉस होगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जब इंटरनेट पे कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बहुत छोटी बात है। खैर, पहले बड़ी बात तो ये जान लीजिए कि सीडीएसएल का जो केवाईसी आम है, यानी कि नो योर कस्टमर, अब हम आपकी डिटेल्स होती हैं, फ़ोन नंबर, इवन एड्रेस तक होता है। समझ रहे हैं? सिटी छोड़ दीजिए, हमारे एड्रेसेस होते हैं इनके पास, और वो तक लीक होने की संभावना ज़्यादा है। फ़ोन नंबर अलग जाए, ईमेल आईडी अलग जाए, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अलग जाए, क्योंकि उनको खुद पता चल जाएगा। हमारा पोर्टफोलियो देखकर वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस बंदे के पास कितना पोटेंशियल है लुट जाने का। समझ रहे हैं? किसी का पोर्टफोलियो 10 करोड़ का होगा, किसी का 1 CR का होगा, किसी का 10 लाख का होगा, तो सबको अलग अलग तरीके से डील किया जाएगा। अगर हमारे पास इन तीनों का डेटा हो तो हम अगर एक फ्रॉड आदमी हैं तो हम तीनों को अलग तरीके से अप्रोच करेंगे ना। डेटा ब्रीच जो हुआ है, ये साइबर X9 करके एक संस्था है, उसके द्वारा कहा गया है। और ये छोटी बात नहीं है कि 10 दिन के अंदर दोबारा ये हो गया, कांड दोबारा हो गया। मामूली बात है, मतलब आपके डीमैट अकाउंट राज करते हैं सीडीएसएल वाले, और पूरा डेटा ही उड़ गया। अब मैं आपको बता रहा था कुछ कि ये बड़ी बात क्यों है। जब आप कुछ सर्च एक बार कर लेते हो ना, या कहीं जाकर आ जाते हो, तो आपको बस शॉपिंग, मतलब उसी से रिलेटेड, जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई एक एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बारे में सर्च किए इंटरनेट पे। अब एक जगह आपने सर्च किया, हर वेबसाइट पे उसी का ऐड आ रहा है। ये आपके दिमाग के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। और पता है, गूगल यहीं से जीता है, और इसी कारण उसके प्रोडक्ट्स टॉप सेलिंग में चले जाते हैं। इसी कारण गूगल अपने एड्स का इतना महंगा पैसा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लोगों का डेटा है, किसको क्या दिखाना है वो जानता है। 18 साल वाले को क्या दिखाना है, 28 साल वाले को क्या दिखाना है, इसको दिखाएंगे बाइक, इसको दिखाएंगे कार, 38 साल वालों को दिखाएंगे दवाई, ठीक है, 48 साल वालों को दिखाएंगे पेंशन प्लान ले लो अब, और 60 साल वालों को दिखाएंगे कि मौत से कैसे बचते हैं। समझ रहे हैं? मतलब एक मजाक के तौर पे लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखाया जा रहा है, जिस बारे में आपकी उत्सुकता है। तो इस गेम को आप यहीं से समझ लीजिए। जैसे कि आप प्लानिंग कर रहे थे कुछ खरीदने की, और जानबूझकर आपने एक प्लान भी बना लिया कि नहीं, अब नहीं खरीदेंगे, लेकिन फिर से आप इंटरनेट पे वही ऐड देखोगे, फिर जाकर खरीद लोगे। ये डेटा दूर से देखने में हम इंडियंस ऐसे ही हैं कि हमको जब तक एकदम सामने लॉस होता हुआ ना दिखाई दे, तब तक हमको लगता ही नहीं कि हमारे साथ कुछ गया, हमने कुछ खोया, हमने कुछ गंवाया। बिल्कुल ऐसी कहानी हाइपर पॉजिटिविटी वाले ट्रेडर्स की है जो फैलाते हैं। मैं खुश भी होता हूं उनसे कि चलिए, स्टॉक मार्केट की वो ताकत दिखा रहे हैं कि एक दिन में आप 1 करोड़ या 10 करोड़ कमा लेते हो, जितना भी वो दिखाएं। लेकिन उससे लॉस ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि 95% जो ट्रेडर्स हैं उनके पास पैसा कितना है, वो बेचारे कितने से ट्रेड कर रहे हैं। वो उनको देख करके कोई भी फालतू की कॉल खरीद लेंगे, या बहुत हाई रिस्क वाले ट्रेड्स को पकड़ेंगे, और वहाँ पर उनको लॉस होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो बिल्कुल वही चीज़ है। डेटा ब्रीच का मतलब क्या होता है? डेटा ब्रीच का मतलब क्या है कि आपका डेटा किसी और के पास आ गया, वो उसका आपके खिलाफ ही यूज करेगा। समझ रहे हैं? मुझे किसी के बारे में कुछ पता चल गया, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसका बैकग्राउंड पूरा पता चल गया, मैं उसको अलग तरीके से अप्रोच करूँगा ना, बस यही होता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि हमको क्या डरना चाहिए, तकलीफ़ क्या होनी चाहिए। दोस्त, डरना तो चाहिए, क्योंकि हम आप सब में से बहुत सारे लोगों का सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास ही डीमैट अकाउंट होता है। और टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जब आप देखोगे ना, ये नंबर 50% प्लस का है। समझ रहे हैं? सीडीएसएल के पास बहुत ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं, और ये खतरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कहाँ गई सिक्योरिटी? इंडिया टेक जायंट है। अगर देखा जाए तो हमने इन्फोसिस, विप्रो, TCS जैसी कंपनियां पूरी दुनिया को दी हैं, और सीडीएसएल अपने यहाँ की कंपनी है, वो अपने डेटा को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, अपने प्यारे दुलारे इन्वेस्टर्स का डेटा सुरक्षित नहीं रख पा रही है। डीपी चार्जेस के नाम पे खूब पैसे वसूले जाते हैं हम आप सबसे। करोड़ों रुपए की इनकम डेली की है। हम कोई भी एक शेयर बेच दें, एक शेयर, उसके पीछे बढ़िया वाली कमाई इनकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा डेटा ये सुरक्षित नहीं रख सकते। कंप्लेंट्स भी होंगी, लोग कुछ भी करेंगे, कोर्ट तक ये मामला जाएगा ही, जाने दीजिए। क्या हम आप सब सुरक्षित रह सकते हैं? पहली चीज़, कोई भी फ़ोन कॉल आए अननोन नंबर से, बोल दे कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर दो, कह दो हाँ भाई, हमारी कोई और दुकान है, कुछ हम और काम करते हैं, मिठाई बेचते हैं, खाना हो आ जाओ घर पे, हम नहीं ट्रेड करते। किसी को हाँ मत बोलिए कि आप ट्रेड करते हो, क्योंकि वो आपको फंसा लेगा दोस्त, वो आपको फंसा लेगा। क्योंकि हम इंसान ना बड़े लालची टाइप के प्राणी हैं।
समझ रहे हैं? कोई हमसे अगर कह भर दिया कि हमको आप 10,000 दो, हम आपको 20,000 महीने कमाई करवा देंगे, तो एक बार के लिए हमारा लॉजिकल माइंड कहेगा कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर हम सोचते हैं कि यार 10,000 की बात है, छोटी बात है, 10 दिन की कमाई है, चलो एक बार लगा के देखते हैं। उनका एम ही वही है। 100 में से कोई 5 तो एग्री करेगा, और उन 5 में से हम अगर 10,000 भी वसूल लिए तो मतलब कुछ आता जाता नहीं, कोई ज्ञान नहीं, वो सिर्फ फ्रॉड आदमी है, कुछ आपको दे नहीं रहे हैं रियल वैल्यू। कुछ भी स्टॉक, कुछ भी कॉल, कुछ भी पुट वो खरीद लेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो भी गए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको पता है 50-50 गेम है, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी होते होंगे कुछ ना कुछ लोगों के साथ। वहाँ पर उनको फ्रॉड नहीं दिखता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, फ्रॉड होता है। पता है, आपके जो ब्रोकर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो भी आपका डेटा लीक करते हैं। इलीगल है, लेकिन आप सोचिए कि आप जैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उसके 1-2 महीने के अंदर ही आपके पास कॉल आनी चालू हो जाती हैं, ये हमारा प्लान ले लो, ये हमारा प्लान ले लो। आप में से किसी के पास आया होगा? लगभग मुझे लगता है कि 50% लोगों के पास तो ज़रूर आया होगा। बताना ज़रूर, कमेंट करके बताना। और ये जो डेटा ब्रीच हुआ है, छोटी बात नहीं है, और 10 दिन में 2 बार हुआ, मूड ख़राब हो गया। मूड ख़राब हो ही सकता है, उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। एक और बात बताते हैं, चलिए CDSL को छोड़ दीजिए, स्टॉक को कुछ होना नहीं है, मोनोपोली है भैया, एंजॉय कीजिए। मोनोपोली है, हमें क्या तकलीफ है, हमें तो प्रॉफिट आएगा ही, हम तो DP चार्ज लेंगे ही। वो ये थोड़ी कह देंगे कि हमने आपका डेटा ब्रीच करवाया, अब आपका DP चार्ज 50% हम कम वसूलेंगे। वो ऐसा नहीं कहने वाले हैं, और यही हमारी तकलीफ है, यही हमारी तकलीफ है। मतलब भारत के नागरिक हैं हम, हमारे पास अंततः मतलब कुछ तो होना चाहिए। हमारे हाथ में क्या ताकत बची? हमारी मजबूरी है CDSL के पास डीमैट अकाउंट खोलना। हम शिफ्ट करें तो NSDL में, वो भी हमारा ब्रोकर नहीं शिफ्ट करने देगा। हम कोई एक्शन ले सकते हैं, हम कहीं कंप्लेन कर सकते हैं डायरेक्टली। अब सेबी के पास तो ये रजिस्टर्ड है, हम सेबी के पास कंप्लेन भी करेंगे। कब तक रिस्पांस आएगा, क्या होगा, कुछ नहीं। हमारा डेटा एकदम नोक पे रखा रहता है, किसी को भी दे दिया जाए। और इंडियंस, अब ये 4 करोड़ मामूली लोग नहीं है। मैं कहता हूँ 4 करोड़ में से 40,000 भी अगर धरने पे आ जाए ना, एक साथ एकजुट हो जाएं, बड़ा एक्शन और बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बाकी ये सब सिर्फ बातें हैं, जो भी एक्शन लेना होगा आगे लिया जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं दोस्त अपने कंट्री में, अगर सच में सब एक्शन पे आ ही जाए ना, तो ये सब जो डेटा ब्रीच होता है अच्छे से सुरक्षित किया जा सके। दूसरी चीज़, आपको जिस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा आहत रहता हूँ, सवाल बहुत आते हैं क्योंकि बिगनर्स IPO में पैसा लगाते हैं, उन बेचारों को एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता चल सकती कि हमारे IPO का स्टेटस कब आएगा। अभी नायका में काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था और उनका IPO इन्होंने अप्लाई भी किया है, बहुत सारे लोगों ने। अब आती है, और इसीलिए चैनल का नाम इनोसेंट इन्वेस्टर है, क्योंकि हम बिल्कुल बेस लेवल की बात रखना चाहते हैं। हम एक्सपर्ट एडवाइस आपको दे सकते हैं, अलग तरीके से दे सकते हैं। कोशिश की है मैंने कुछ पाने की, लेकिन आप सब जो रिक्वेस्ट करते हो ना, सर स्टेटस कैसे चेक करें, ये भी चीज़ें मतलब लगता है नहीं कि हमारा कोई ख्याल रखता है, क्योंकि हमारे समय की कोई वैल्यू नहीं। कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसको बार बार क्यूरियोसिटी हो रही होगी, अब चेक करें, अब चेक करें। एक टाइम आप बताइए ना कि 10 बजे आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा, इस दिन इतने 1:01 पे आएगा। इतना तक इंडिया बता सकता है, इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी है। और हम भी 1-2 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार खड़े हैं। प्राइस बैंड से 2 रुपये हमसे एक्स्ट्रा वसूल लीजिए, लेकिन हमको आप टाइम दीजिए। इतने मिनट से हम आपको IPO स्टेटस दिखाएंगे। सर्वर का इशू, हम 5 सर्वर अलग से खरीद लेंगे। हम लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, ज़्यादा नहीं पड़ेगा, 1-2 रुपये ही पड़ेगा हर बंदे के ऊपर। और अगर हमको 1-2 रुपये देकर ये सुविधा मिल जा रही है, क्यों नहीं होनी चाहिए? कंप्लेन कीजिए यहाँ पर, क्यों नहीं आप दिखा सकते? अब इस पर भी सभी को देखना चाहिए ना, क्योंकि सुबह से यही हो रहा है। आज इनको IPO स्टेटस लाइव कर देना चाहिए था, अभी रात के 9 बज रहे हैं, 9 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, उसके बावजूद भी IPO स्टेटस नहीं आया है। मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं। ना CDSL का हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ना किसी रजिस्ट्रार का कुछ कर सकते हैं। लिंकिंग टाइम वालों का हम क्या बिगाड़ेंगे? बिगाड़ भी नहीं सकते, हम सब इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, जब अपना टाइम आएगा ना, इन सब की खटिया खड़ी की जाएगी, इन सब की खटिया खड़ी की जाएगी। अभी जिनके हाथ में पावर है, ताकत है, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा इन लोगों के ऊपर हैशटैग वगैरह चलवाइए, ठीक। बाकी सेबी अपनी जगह काम कर रही है, एक्सचेंजेस अपनी जगह काम कर रहे हैं, जो कर रहा है करने दीजिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह आप चेक कर सकते हो। देखिए अभी तो पेटीएम के बारे में काफ़ी सवाल आ रहे हैं, बताएंगे आपको, लेकिन सबसे ज़रूरी है अच्छा वाला IPO सेलेक्ट करना, क्योंकि इस हफ्ते भी कई सारे IPOs आपको मिलने वाले हैं। और अगर आपके पास मात्र 15 या 30 हज़ार हैं तो सेलेक्टिव हो जाइएगा, ज़रूरी नहीं कि आप पेटीएम में ही अप्लाई करो, ठीक है। तो करिएगा आप, मैं आपको बताऊंगा मैं पेटीएम में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। कल सुबह आपको ये वीडियो मिलेगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप चेक कर सकते हो,
आईपीओ स्टेटस नहीं चेक कर सकते, तो बस यही देखते रहें कि अगर मिल गया 7,000 रुपये हमारे होंगे। चलिए, अगर आपको मिलता है आईपीओ तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिससे लोग निराश ना हो, क्योंकि लोग निराश हो जाते हैं कि मिलता ही नहीं किसी को। मिलते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। अभी तो मूड थोड़ा सा ख़राब है। ये CDSL वाली बात ना एक एंगल से देखा जाए तो हम सब इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन एक एंगल से देखो ना तो बड़ी बड़ी लुचुर पुचुर जैसी स्थिति दिखाई देती है। हो क्या रहा है इस देश में? अब हमको मान लीजिए कि इस डेटा ब्रीच के कारण 5 एक्स्ट्रा कॉल्स आ गई, 5 एक्स्ट्रा कॉल्स, और हर कॉल ने हमारा 2-2 मिनट का समय खाया। 10 मिनट हमारा गया। मान लेते 1 करोड़ बंदे का समय खाया उन लोगों ने। 1 करोड़ गुणे 10 मिनट कीजिए, 10 करोड़ मिनट हो गए। 10 करोड़ मिनट कैलकुलेट कीजिएगा कितने साल होते हैं, कितने लोगों की तो ज़िंदगी गई। समझ रहे हैं? हमारे आपके लिए अपने 10 मिनट की हो सकता है कोई वैल्यू ना हो, लेकिन ओवरऑल कंबाइंड रेशियो में जब देखोगे बात समझ में आती है। इसीलिए कहता हूँ हमारे आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। और जब भी जिस वक्त मैंने ये सोचा, जिस वक्त मैं ये समझ लिया, उसी वक्त मैं जिम्मेदारी लेने लगूंगा कि भाई, जैसे एक कहावत है ना कि जब आप रोड पे गाड़ी चलाओ तो ये समझ लो सब अंधे हैं, केवल आपको दिखता है। बस वही हाल है कि आपकी मदद आप खुद कर सकते हो। कोई आपका डेटा ब्रीच कर देगा, उससे बचने का काम आपका है। आपके पास फ़ोन आएगा, आप उसको किसी भी तरीके से इधर उधर करके हटाओ। 2 मिनट की जगह आपका 1 मिनट या 5 सेकंड 10 सेकंड जाना चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा ही थियरी हो गई इस वीडियो में, माफ़ी चाहते हैं आपसे, लेकिन माहौल ही कुछ ऐसा है। जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।